सुनाई देगा। चलो आप ध्यान दो इसमें। बक 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 मत करो, परेशान ज्यादा है। तो देखो ध्यान दो। आज हम जानेंगे क्या, मानव मस्तिष्क। ये केंद्रीय तंत्रिका का क्या है, भाग है। इसमें दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? कितने भाग होते हैं? दो भाग। कौन कौन? एक होता है ब्रेन, एक होता है स्पाइनल कोड। क्या होता है? स्पाइनल कोड। इसे कहते हैं मेरुरज्जु। क्या कहते हैं? मेरुरज्जु। इस इसमें क्या होता है, मानव मस्तिष्क केंद्रीय तंत्रिका में दो भाग होते हैं। एक भाग होता है, कौन सा भाग? कौन भाग होता है? एक होता है ब्रेन, एक होता है स्पाइनल कोड। क्या होता है? एक ब्रेन होता है, एक स्पाइनल कोड होता है। इसको कहते हैं मेरुरज्जु। क्या कहते हैं? मेरुरज्जु। आराम से पढ़ा, नहीं तो मारा मुंह पटाक दे मारेंगे, समझ लेना। तुम्हारा दतवा आ जाएगा बाहर, गिर जाएगा। समझ में आया कि नहीं? हाँ, गाना गा रही है हाइटिया। हाइटिया जब 2 फीट के बाद इधर आके बैठ जाओ। अच्छा लग रहा है? चलो तो 2 ही फीट में अच्छा है तो ठीक है। ठीक है, तो 2 फीट की जानकारी हमको कौन दे रहा है? मानव को मस्तिष्क दे रहा है हमको कि तुम 2 फीट के हो। ये कौन दे रहा है? मेरा ब्रेन दे रहा है, मेरा ब्रेन, कि तुम 2 फीट के हो। ब्रेन, ठीक है ना? आप इसमें ध्यान दो। इसमें ये ब्रेन, जो ब्रेन हमें दिखाई दे रहा है, ये ब्रेन, ये मानव मस्तिष्क दिखाई दे रहा है। मानव मस्तिष्क दिखाई दे रहा है ना? ठीक, देखिए ना। देखो ये जानकारी कहाँ से मिला? ये जानकारी हमें कौन दिया? अभी तुम लोग बोल रहे थे सर जानकारी, जानकारी कौन दे रहा है, ठीक ना? तो हमें जानकारी कौन दिया? ब्रेन दिया। क्या दिया? ब्रेन। देखने के लिए, ये ऑसिपिटल लोब है। देखने के लिए, देखने के लिए क्या है? जानकारी दिया कि देखिए सर क्या हो रहा है, उधर मेहंदी छप रहा है। ठीक, और मेहंदी छपने वाला जानकारी दे दिया पश्च कपाल लोब। अब तुरंत 2 डंडा कसम। मजा इतना है, मजा आएगा? ठीक, नहीं मजा आया? ठीक, मजा आएगा। अब नहीं करोगे गलती का। पढ़ाए तो ध्यान रहे, इस पर ध्यान दो। तो ये जो हमारा मस्तिष्क होता है, मानव मस्तिष्क, इसका भार जो होता है 1300 ग्राम 1400 ग्राम होता है। कितना होता है? 1300 से 1400 ग्राम होता है। एग्जाम में आता है मानव मस्तिष्क का भार कितने ग्राम होता है? तो 1300 से 1400 ग्राम। 1300 ग्राम आएगा या 1300 ग्राम के बीच आएगा या 1400 ग्राम आएगा। हमेशा जो देता है 1400 ग्राम देता है। कितना देता है? 1400 ग्राम में एग्जाम में सबसे ज्यादा आने की संभावना 1400 ग्राम की होती है। कितने ग्राम की? 1400। मानव मस्तिष्क का भार कितने ग्राम का? 1400 ग्राम। यानी 1300 से 1400 ग्राम होता है। कितना ग्राम होता है? तो अगर नवजात शिशु रहे, नवजात बच्चा रहे, छोटे बच्चों का कितना होता है? 370 से 400 ग्राम होता है। कितना होता है? 370 से 400 ग्राम होता है। कितना होता है? 370 से 400 ग्राम होता है। अब ये मानो का जो वजन हो गया ये, ठीक है। कभी कभी बाइक में देखो एक आता है, कहता है कि 160 सीसी के, 150 सीसी के बाइक में देखे हो ना? बाइक में देखे हो ना? उसका आयतन कितना आएगा? मतलब 150 सीसी, 160 सीसी। अपना भी एक होता है क्या, एक आयतन होता है इसका, ठीक ना? इस मानव मस्तिष्क क्या होता है? एक आयतन होता है। वही बताता है कि कितने सीसी का है। तो कितने सीसी का है? 1200 से 1500 सीसी। इसका मतलब होता है कपाल क्षमता। क्या होता है?
इसका मतलब होता है 1200 1200 सीसी से 1500 सीसी। इसका सीसी का मतलब होता है कपाल क्षमता, यानी कि ये घन सेंटीमीटर क्या होता है, बराबर होता है। जो होता है कपाल सीसी, ये घन सेंटीमीटर क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, 1200 से 150। कितना मजा आ रहा है, ये जानकारी कौन दे रहा है, हॉस्पिटल लोग, कौन दे रहा है, ये सब ये जानकारी को दे रहा है। ठीक है, देखिए सर, मारिए उनको, मारिए, है कि नहीं है। अब वो टच करेगी कहीं, अरे बाप रे बाप, तो कहाँ गई दर्द, 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 थैलमस, थैलमस क्या कर रहा है, बाप रे बाप, थैलमस मर ले रहा है एकदम। जानकारी को दे रहा है, थैलमस देगा, दर्द का अनुभव उसको होगा, है कि नहीं है कि नहीं। तो दर्द दर्द थैलेमस अनुभव देगा, उसको जानकारी देगा। अब ध्यान दो, तो एक आयतन, जिस प्रकार बाइक में, हमारे बाइक में अब आ रहे हैं 150 सीसी के, 160 सीसी के अपाची में आ रहा है ना, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक उसी कैपेसिटी हो रहा है, कितने सीसी का ये है। उसी प्रकार इसमें भी क्या होता है कि इसका आयतन कितना का होगा, 1200 से 1500। फिर तुम लिखना चालू कर दी, ठीक है, तो आ रहे हैं अभी हम, जानकारी हमको प्राप्त हो रहा है। 1200 सीसी और कितना होता है, सबके में होता है, कितना होता है, ये सबके में होता है। इसको कपाल चलता है, ये घन सेंटीमीटर क्या होता है, ये घन सेंटीमीटर के बराबर होता है। देखो, ये ऊपर वाला जो भाग तुमको दिख रहा है, ऊपर वाला भाग, इसे कहते हैं कपाल खोपड़ी, क्या कहते हैं, ये एक प्रकार की हड्डी है जो हमें क्या करता है, हमें चोट लगने से सुरक्षा। ये जो दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये जो भाग दिखाई दे रहा है ऊपर ऊपर भाग, ये क्या है, खोपड़ी है। कपाल खोपड़ी किसे कहते हैं, क्या कहते हैं, कपाल खोपड़ी, जिसे हम कहते हैं क्रेनियन, क्या कहते हैं, ये जो भाग दिखाई दे रहा है इसे बोलते हैं क्रेनियन, क्या कहते हैं, क्रेनियन है। ये क्रेनियन मानव खोपड़ी जो होता है, ये चोट लग गया तो चोट को, जैसे मान लो कोई तुमको मारा, इसे बांस से मारा, मान लो बांस उठा के कपड़ा मार देने के बाद, तो क्या करेगा, ये रक्षा करेगा, क्या करेगा, बांस से मार देंगे तो क्या करेगा, रक्षा करेगा। और उसको पढ़ते हैं न्यूटन के द्वितीय नियम में, क्या पढ़ते हैं, न्यूटन के द्वितीय, बांस से मारा संवेग उत्पन्न हो जाए, झटके में काम होना, झटके में काम होना, बेहोश हो गिर जाए। वो न्यूटन के द्वितीय नियम पढ़ते हैं हम लोग, है ना। अरे नाइन्थ में पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, नहीं पढ़े थे, तो नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, छत पर से कूदना, छत पर से कूदना, न्यूटन का द्वितीय नियम नहीं पढ़े थे, क्यों को ले जाए, कूदा दो छत पर से, तो पढ़े थे ना संवेग वाला, नहीं पढ़े हो, पढ़ा, इतना पढ़ा है, बताओ। मानव खोपड़ी, मानव खोपड़ी जो होते हैं में कुल हड्डी कितनी होती है, 22 होती है, कितनी हड्डी होती है, 22 होती है, कितनी हड्डी होती है, 22 होती है, जिनमें 8 कपाल होते हैं, कितने होते हैं, 8 कपाल होते हैं, कितने कपाल होते हैं, 8 कपाल, जो मस्तिष्क को क्या करती है, घेरे रहती है। ये जो दिया है, मस्तिष्क क्या किया है, इसको घेर रखा है, क्या कर रहा है, घेर रखा है। और ये क्या करता है, इसका महत्वपूर्ण काम क्या है, महत्वपूर्ण काम ये है, किसी भी शरीर, किसी भी, अगर कहीं भी चीज चोट आए, उसको क्या करना, सुरक्षा प्रदान करना, क्या करना, सुरक्षा प्रदान करना। क्या करता है, तो रोक देता है, कहता है नहीं, चोट धीरे धीरे लगता है, थोड़ा बहुत आराम कर देता है, करता है ना। अब वही ज्यादा तेज लगता है तो जो होता है, नस क्या होती है, फट जाती है, और ब्लड क्या होता है, क्लॉटिंग होना चालू हो जाता है। वही लोग कहते हैं ब्रेन हेमरेज होना, पीछे चोट लग जाता है, पीछे फर्स्ट मस्तिष्क में पीछे चोट लगेगा तो क्या होगा, वही लोग क्या होते हैं, ब्लड क्या होता है, क्लॉटिंग होना चालू हो जाते हैं, तो क्या होगा, ब्लड यानी कि फैलना, पूरा कपाल पूरा ब्लड फैल जाएगा। और जैसे ही ब्लड फैलेगा तो क्या होगा, वही लोग ब्रेन हेमरेज हो जाते हैं, क्या होते हैं, ब्रेन हेमरेज, उसी को ब्रेन, ना बोलेगा ना चालेगा, वो 99% पे पहुंच जाएगा, बस 1% जीने की संभावना होगा, 1%, नहीं तो वो भी खत्म व्यक्ति, बोलेगा ही नहीं, एकदम गाएगा वो, तो कुछ कहेगा ही नहीं, तो 1% जीने की संभावना होती है, समझा ना। घूर घूर के तो देख रही हो ना, ठीक ना, तो तुमको बहुत मार मारेंगे, तो जान लेना। ध्यान दो, मस्तिष्क में भोजन कैसे प्राप्त होता है, मस्तिष्क में भोजन था, ऑक्सीजन, ये रक्त की एक जाल होती है, यानी कि खून का एक, ब्लड का क्या होता है, एक जाल होता है, तो उससे क्या होता है, भोजन, मस्तिष्क को भोजन और ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होता है, ये ब्लड की एक जाल होती है, ब्लड की जाल से क्या होता है, O2 यानी कि ऑक्सीजन मिल जाता है, उसको क्या बोलता है,
भोजन मिल जाता है और संतुलन बनाए रखता है। समझे ना। अब हम आते हैं प्रम मस्तिष्क। प्रम मस्तिष्क क्या है? प्रम मस्तिष्क इसमें आता है हमारा अग्र मस्तिष्क, जो देख रहे हो फार ब्रेन, फार ब्रेन में होता है प्रम मस्तिष्क। ये पूरा हमारा जो भाग दिख रहा है, ये वाला भाग, ये क्या है? प्रम मस्तिष्क है। ये सबसे बड़ा भाग होता है। क्या होता है? सबसे बड़ा भाग, जो इसको कहते हैं सेरिब्रम। क्या कहते हैं? सेरिब्रम। हमारे मानव मस्तिष्क सबसे बड़ा भाग होता है सेरिब्रम होता है। क्या होता है? सेरिब्रम होता है, जो सबसे क्या है? सबसे बड़ा है। सबसे क्या है? सबसे बड़ा है। इसके 4 लोब होते हैं। इसमें 2 गोलार्ध होते हैं। इसमें 2 गोलार्ध, 2 गोलार्ध होते हैं। और 2 गोलार्ध में क्या होते हैं? 2 गोलार्ध में 4-4 भाग बटे होते हैं। 4-4 भाग बटे होते हैं। 4 भाग बटे होते हैं। पहले कहता है ललाट लोब, फोरेंटल लोब कहते हैं। क्या कहते हैं? फोरेंटल लोब। अब पार्श्विका लोब कहते हैं कि पार्शियल लोब। क्या कहते हैं? पार्शियल लोब कहते हैं। टेम्पोरल लोब, जिसको टेम्पोरल लोब कहते हैं। फर्स्ट कपाल लोब, ओसिपिटल लोब कहते हैं। पहला ललाट लोब का क्या काम है? ध्यान दो। ललाट लोब यानी फ्रंटल लोब क्या है? जिसे योजना, स्वैच्छिक, मतलब जो भी हम योजना बनाते हैं, ध्यान दें, जो भी योजना मतलब अपने इच्छा अनुसार बनाते हैं, जो भी योजना, ये क्या करता है? ललाट हमारा क्या करता है? ये फ्रंटियल लोब जानकारी देता है, सहाय करता है। क्या करता है? सहाय करता है। पार्श्विक लोब के क्या काम है? जैसे मान लो कि स्पर्श, तापमान, मतलब कोई स्पर्श करे हमारा शरीर, चाहे मान लो कोई आ रहा है, कोई मान लो कि कोई जानवर है, चाहे कोई इंसान है, किसी के शरीर को स्पर्श कर रहा है, तो उसको क्या करता है? जानकारी प्राप्त कराता है। ठीक है ना। तापमान और दबाव को। टेम्पोरल लोब, टेम्पोरल सुनने, भाषा को समझने। टेम्पोरल लोब क्या है? सुनने और भाषा को, मान लो जैसे हमारा भाषा है, जैसे मान लो इंग्लिश में कोई बोला था इंग्लिश से बोलते चला गया, तो समझना कौन काम करेगा? टेम्पोरल लोब। क्या करेगा? टेम्पोरल लोब क्या करेगा? उसको समझेगा और तुमको फिर क्या करेगा? वो जवाब देगा। मान लो हम बोल रहे हैं, जो भी भाषा बोल रहे हैं, तो तुम लोग क्या कर रहे हो? उसको समझ रहे हो। क्या कर रहे हो? समझ रहे हो। समझने की क्षमता बढ़ा रहे हो। और जो सुन रहे हो, सुनकर जो समझ रहे हो, वो टेम्पोरल लोब से ही हो रहा है। क्या हो रहा है? टेम्पोरल लोब। एक होता है फर्स्ट कपाल, देखने के लिए। मान लो कि हम देख रहे हैं, कोई मान लो पीछे से कोई आ गया, तो हमको महसूस कराता है। देखने के लिए क्या करता है? सुनिश्चित करता है कि कोई व्यक्ति हमको आ रहा है, पीछे से आ रहा है। ठीक ना। जैसे तुम लोग गलत काम कर रहे हो, चाहे कुछ करोगे, तो हम देखेंगे, तुम लोग क्या करेंगे? देखने के लिए क्या करता है? फर्स्ट कपाल होता है। आप ध्यान दो। अब सेरिब्रम का क्या है? सेरिब्रम का देखो, सेरिब्रम का मुख्य कार्य क्या है? मुख्य कार्य ये है कि सोचने, समझने, गति को नियंत्रण, मतलब सोचने में, मान लो किसी का, मान लो कोई हमको, उसको अभी उसमें उसमें सफा है, मान लो सोचने, याद रखने, यादाश्त को याद रखने, मतलब तुम्हारी यादें चली गई हैं तो क्या करेगा? यादें को क्या करेगा? मौजूद बनाएगा। मतलब कहने का मतलब याद रखना, सोचना, समझना, सबको क्या करता है? इसका जिम्मेदार होता है। मतलब क्या होता है? ये अच्छे से अपना सहाय करता है। बहुत हंसी तुमको आ रहा है, हाँ? नहीं, तुम कुछ करिए, ठीक है। जो भी हम बोल रहे हैं, जो भी हम बोल रहे हैं, सोच समझ के जो भी बोल रहे हैं, हम जो भी कार्य कर रहे हैं, हमारी हमारी शरीर सभी गति में है, वो सब क्या है? इस सेरिब्रम का है। जो भी हम सोच के बोल रहे हैं, याद रख रहे हैं, या कोई भी काम कर रहे हैं, तो सेरिब्रम का क्या है? पूरा भाग इसमें। तो अब इसमें आता है प्रम मस्तिष्क हो गया। प्रम मस्तिष्क में यानी कि अग्र मस्तिष्क जो है, अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क में फार ब्रेन में ही क्या होते हैं? फार ब्रेन में प्रम मस्तिष्क होते हैं। कौन से होते हैं? प्रम मस्तिष्क, सेरिब्रम। देना ये अग्र मस्तिष्क सोचने, जो अग्र मस्तिष्क काम है वही प्रम मस्तिष्क है। ठीक है ना। सोचने, भावनाएं। सोचने का मतलब अभी तुम लोग बताएं, जो भी बात हम सोचते हैं, सही बात सोच रहे हैं, यानी जो हम यादें कर रहे हैं, जो हम याद कर रहे हैं, जो पुरानी बातें भी, उसको भी हम दिमाग में लेकर आ रहे हैं, याद लेकर आ रहे हैं, तो क्या है? तो हमारे अग्र मस्तिष्क, जो हमारे आगे वाला मस्तिष्क जो भाग है, वो क्या कर रहा है? सोचने के लिए क्या करता है? हमें हमें क्या करता है? सहाय करता है। क्या करता है? सहाय करता है, यानी कि जिम्मेदार होता है। मतलब उसको कहेंगे, यानी कि अपना मतलब जिम्मेदारी निभाना, अपना जिम्मेदारी निभाना। भावनाएं, भावनाएं उत्पन्न करना। मान लो किसी के प्रति भावनाएं तुमको उत्पन्न हो गया, भावनाएं जैसे उत्पन्न हो गया, तो भावनाएं कैसे उत्पन्न होता है? भावना उत्पन्न करो, मान लो अच्छा है, बुरा है, किसी के प्रति हम गलत भी सोच सकते हैं और अच्छा भी सोच सकते हैं। वो होता है भावना है। क्या होता है? भावना। किसी के बारे में हम सोचना, उसकी मतलब सही सोचना, या उसके ऊपर थोड़ा सा मान लो कि कहें कि अच्छा व्यक्ति है, चलो जान दो, बहुत अच्छा है कि नहीं है? तो भावना है। सीखने, सीखने का मतलब क्या? कोई चीज़ हम सीखते हैं, मान लो, हाँ, हाँ, जैसे कि अभी सीख रहे हो, तुम क्या कर रहे हो? सीख रहे हो। ये ब्रेन पढ़ रहे हो, तो क्या कर रहे हो? सीख रहे हो। ठीक है ना। मान लो खाने पीने में भी सीखते हो। छोटा बच्चा रहता है तो, जैसे कि नहीं, बाबू को लाए थे,
वीडियो देखो कि नहीं देखो, सबको खिला रहे हैं, वो देख रहा है बेचारा, कह रहा है कि जैसे कि वो कह रहा है कि कब हमको खिलाएंगे। इसे कोई बच्चा, छोटा बच्चा रहता है, वो सीखने के लिए जाए, जो हम काम नहीं किए होते हैं वो सीखने के लिए क्या होते हैं, हम मजबूर होते हैं कि सीखे। तो सीखने के लिए याद रखना, याद रखना। कोई भी चीज, मान लो तुमको कोई गाली दिया, कोई मान लो तुमको कोई, तुमको मार कर भागा है, या तुमको गाली देकर भागा है, चाहे तुमको मान लो कि पहले का दुश्मनी निभाओ हमरा, ये कपिया ना दिला सकेला, कपिया ना दिल एकदम एकदम, अगर मार्क दे रहा काफी कोई हम लोग ना देंगे, ये होता है कि नहीं होता है, होता है ना। तो याद रखना, किसी बात को याद रखना, और याद रख कर क्या है, याद दिलाना। पता हुआ कि नहीं, कहते हो कि ऐसा है कि तुम हमको काफी नहीं दिए थे, हम तुमको भी नहीं देंगे, जाओ, है कि नहीं है। और लड़कियों में जानते, छोटी छोटी बातों के लिए होता है कि हमको उजने कुरकुरो आनंद देने, उजना एगो बस मंगनी, एगो बस मंगनी, ज्यादा ना मंगनी, एगो तुमसे मंगनी बस, वो कान जिभिया दुखे होत रहे हमारा, जीवन चीख लियो तो नहीं दे लेते, जो हम तुमको नहीं देता, है कि नहीं है। तो उसको इन लोग क्या है, छोटी छोटी बातें लेकर आपस में झगड़ा कर लेना, ठीक है ना। जैसे अभी कागज लिए तो कह रही थी, कागज वाली थी, अगर दिल बनो हम बना के दे, है कि नहीं, हमारे एकदम होंगे चाय कागज में। तो उसको बेचारे को याद दिला रही थी कि जिस तरह था उसे, तो अब बेचारी क्या करी, फ्रिज फाड़ के कॉफी देते उठा के तरह। तो ये सब क्या होता है याद दिलाना, आदमी को बुद्धिमान बनाना। आदमी को कैसे बुद्धिमान है, बुद्धिमान, अगर हम लोग बुद्धि आ रहा है, बुद्धि आ रहा है, तो हमको अगर मस्तिष्क से अगर कोई बुद्धि हम लगा रहे हैं, मान लो कि कभी तुम लोग क्या करते हो, कोई बुद्धि ज्यादा लगा देते हो, लड़कियों की बुद्धि जानते ही हो कितना तेज होता है, ढेर होता है ना। बुद्धि ऐसा होता है कि या तुम ऊपर ही चले जाओगे या तुम हॉस्पिटल पकड़ लोगे, जानते हो ना। बुद्धि एक से एक होता है उन लोगों के पास, ठीक। और तुम लोग बुद्धि खतरनाक होता है, या तो किसी में लगा ठोक दो खूब बढ़िया से, या तो अपने ठोका जाओ, ठीक। तो कहने का मतलब ये कि ये क्या कहता है, बुद्धि लगा हमें मालूम, इन लोग का ऑटोमेटिक दिमाग बता देते ना, ऑटोमेटिक दिमाग काम करता है। बुद्धि कैसे आता है, मान लो साइकिल चलाना है, गई नहीं जाते थे, अरे है से मुड़े हटो 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 है जिसे मुड़े हटाओ, ऐसे होता कि नहीं, उज बुद्धि काम आना, वही बुद्धिमता, मतलब बुद्धिमान, बुद्धिमान बुद्धि की जरूरत होती है तो ऑटोमेटिक बेचारी बुद्धि लगा लेती है अपना है कि नहीं है। तो ये सब क्या है, इन लोगों के पीछे कहानी इतना है कि क्या बताया जाए, ठीक। ये होता है, देखो आप क्या करता है, कभी कभी ध्यान सुनो, कभी कभी टेम्परेचर हम लोग क्या होता है, टेम्परेचर हाई होता है, टेम्परेचर मतलब हाई, मतलब तापमान, यानी टेम्परेचर मतलब यानी कि ताप ज्यादा लगना, टेम्परेचर हाई होना, तो उसको क्या करता है, नियंत्रित करता है, यानी कि रोकता है। जैसे टेम्परेचर अधिक होगा, मेरा मेरा टेम्परेचर अधिक होगा, तो उसे रोकेगा, क्या करेगा, उसके विरोध काम करता है, उसके विरोध काम करता है कौन, अग्र मस्तिष्क। मान लो खूब हाई लेवल पर पहुंच गया, हाई लेवल पर, तो क्या करेगा, रोकेगा, उसे क्या करेगा, रोकेगा। विरोध, विरोध मतलब, विरोध का मतलब क्या, रोकना, विरोध मतलब रोकना। भूख प्यास लगना, जानते हो ना, भूख प्यास लगना, इसे मान लो भूख लगा है, हम क्या करें, नियंत्रण, नियंत्रण कर रहा है, तो कौन नियंत्रण करेगा, हमारा जो हमारा फॉर ब्रेन होगा, अग्र मस्तिष्क होगा, ये जो भाग है अग्र मस्तिष्क, यहाँ से ये जो भाग है, ये वाला भाग है, ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग क्या करेगा, हमारे भूख प्यास को क्या करेगा, नियंत्रण करेगा, क्या करेगा, नियंत्रण, यानी कि रोकेगा नहीं। अभी ना चलो जी खाए, अभी तुम लोग क्या करते, पढ़ाते पढ़ाते रहते, तुम भूख प्यास लग जाता है, तो क्या करता है, फॉर ब्रेन क्या करता है, थोड़ा जाए तब छूट जाए ना, तो गड़बड़ा आ जाए, है कि नहीं है। तो तुम लोग ये सोचते हो, तुम लोग ये सोचते हो कि हमेशा क्या है, हमेशा ये सोचते हो कि हम क्या करें, रुके रहे और हमारा ये भाग छूटे ना, तो आराम से क्या करते हो, भूख प्यास को दबा कर रखते हो। कभी कभी नींद को भी क्या करते हैं, नींद का भी नियंत्रण करते हैं, क्या करते हैं, नींद का भी, नींद आता है, और नींद, नींद क्या, कोई मान लो कोई कॉल कर दिया, कोई फोन कर दिया, तो नींद एकदम क्या होगा, भाग जाएगा। अच्छा नींद आता है तो क्या करता है, कंट्रोल करता है, अभी नहीं सोना है, अभी नहीं सोना है, खूब तुम लोग सो रहे हो, सो नहीं सो रहे हो, सोते नहीं है, यानी तुम्हारा अगर मस्ती ज्यादा काम कर रहा है। अच्छा तो क्या करती हो, करती हो, ठीक बा अरे हो तो खूब मार रही तुमको जी, तो हमसे तो ठीक करेंगे, झूठ बोले ना, ठीक है। बताओ, देखो ऐच्छिक मतलब जो भी हमको इच्छा अनुसार होता है, ध्यान दो, जो भी इच्छा अनुसार होता है, मतलब इच्छाएं मेरी क्या होती है, सब सोने के लिए, हर्ष करने के लिए प्रेरित होती है, उसको क्या करता है,
उसको रोकता है। क्या करता है? रोकता है। अब तुम कह रहे सोते नहीं है, अच्छा अभी फोन करते तो सो रही है, तब फोन कर दे, पूछते हैं कि पढ़ने क्यों नहीं है, फोन करती है, खुशी फोन करती है, और कौन फोन करेगा? ठीक है, तब बताओ ये फॉरब्रेन समझ में आया? फॉरब्रेन क्या काम है? फॉरब्रेन का समझ में आया? अरे बोलो जी, आया ना? अब आते हैं मिड ब्रेन। क्या आएंगे? मिड ब्रेन। मिड ब्रेन क्या होते हैं? मिड ब्रेन में देखो, जैसे आँख को घुमाना, घुमाते हैं कभी आँखें कहेंगे ना, जैसे मान लो उसको देखना था ऐसे घुमा लेंगे, फिर ऐसे घुमा, ऐसे घुमा लेंगे। एक मोटर है, मोटर है ना, जैसे आँख घुमाते हैं, एक मोटर की तरह नियंत्रित करता है। तो आँखों की गति, नींद जगाने और शरीर के तापमान को, नींद को जगाने या जागने या जगने, ठीक है, क्या करता है? उसको कंट्रोल करता है। क्या करता है? कंट्रोल करता है। ठीक है, इसका यही बस काम है। ठीक, आप ध्यान दें। अब इसमें आते हैं पश्च मस्तिष्क। क्या आते हैं? पश्च मस्तिष्क यानी कहते हैं हिंड ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन हमारा जो है, जो हिंड ब्रेन होता है, यहाँ पे हमारा हिंड ब्रेन है। देखो ये हमारा है, इसको कहते हैं पोन्स। क्या कहते हैं? ये पोन्स है, ये मेड्यूला है, ये क्या है? अनुमस्तिष्क है। क्या है? अनुमस्तिष्क है। पश्च मस्तिष्क का क्या काम है? पोन्स, मेड्यूला, अनुमस्तिष्क। ध्यान देना है, ध्यान दो। उसमें मत देखो, इसमें देखो, इसमें, इसमें आ जा। क्या हो रहा है? घूम रहा है, बंद है ना? छोड़ दो उसको, चल रहा है रिकॉर्डिंग, चल रहा है ना? ठीक है, ध्यान दो। पश्च मस्तिष्क कितने होते हैं? जो हिंड ब्रेन होते हैं, हिंड ब्रेन 3 होते हैं। इसके भाग 3 होते हैं। देखो, पोन्स होता है, मेडुला होता है, अनुमस्तिष्क होता है। ध्यान दो। पश्च मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, ध्यान देना, ये शरीर के संतुलन, खेलने कूदने है। तुम लोग खेलने कूदते हो, शरीर के संतुलन, खेलने कूदने, नाचने, नियंत्रित, मतलब कहने का मतलब, मान लो डीजे बजा दें, कल का उस दिन का डीजे बजाए थे, बजा थे उस दिन डीजे ना, है बजाते? अरे डीजे जब बजत रहे तो शरीर के का, जब बाजत, जो नाचना नहीं चाहता था, सोच रहा थोड़ा सा क्या करें, थोड़ा इसके बाद नाचा नाचन जब, लेकिन उसका कंट्रोलिंग जो विपरीत जो काम करता है, वो हमारा कहता है हिंड ब्रेन। कहता है कि नहीं, रुको रुको, जिसे कहता है कि रुको भी नहीं मारना, ठीक है ना? देखो फिर वो काम कर रही है अपना। कब? और बताओ, ब्रेन नहीं रहता तो इतना दिमाग आता? ये दिमाग नहीं रहता, इतना सोचने समझ सकते कहाँ से आता? नहीं आता। ब्रेन है तो हमको क्या कर रहा है? हर चीज को हमको सूचना दे दे रहा है। ठीक, तो तुम लोग खाली खेलने कूदने में रहते हो, है कि नहीं है? सब खेलते हैं, जा रहा हूँ हो रूम में, हो रूम में, हो रूम में जा रहा है कि नहीं है? मानते हैं लड़के नहीं खेलती है, हेर रूम में के हो रूम में, हो रूम में के हो रूम में, है कि नहीं है? अब मोबाइल पा जाएंगे, मोबाइल, मोबाइल अगर पा गई तो लो, कंबल ओढ़ के धीरे धीरे, बस। ये भी थोड़ा ध्यान आता है, ये भी थोड़ा ध्यान आता है। अब बार बार से झाँकते थे कि वो आप लिखना, कि वो आप लिखना, नहीं चाहे तो मोबाइल छीन लिया मार। तो क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान वो भी रहता है कि मोबाइल को छीन ना ले। अब बेचारा 5 मिनट, जैसे जैसे 5 मिनट चलाती है, कोई आता है, फिर मोबाइल चला लो, मार आज के मोबाइल छू देते हैं, ठीक है, तो मोबाइल छीन लेते हैं, तो कहते ऊपर दे, ला पर मोबाइल, ला पर मोबाइल, ला आज के समय होता है कि नहीं होता है? तो बेचारा उसी, उन लोगों को वही खेल है। नहीं तो तुम लोग खेलते हो तो जाते हो छत पर आराम से खेलते हो, तो उसको नियंत्रण, कंट्रोल, यानी कि एक कंट्रोलिंग काम करता है। क्या करता है? पश्च मस्तिष्क। कौन? हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन क्या करता है? उसको कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है। क्या करता है? नियंत्रण करता है। ठीक है, ध्यान देना। अब इसी में मेडुला होता है। मेडुला क्या कर, ये अनुमस्तिष्क काम है, इसी हिंड ब्रेन में अनुमस्तिष्क काम है। मेडुला काम क्या है? ध्यान दो, छींकना, खांसना और हिचकी, हिचकी लेते हो ना,
अरे छींकना खांसना, इसे मान लो छींक आया, हाँ रुक लोगे नहीं रुक लोगे, हो गए नहीं नहीं। हाँ छींकते छींकते क्या करोगे, छींकना अगर आगे एकदम एकदम आगे एकदम क्या करेगा, कंट्रोल कर देगा, क्या करेगा, मेड्यूला क्या करेगा, मेड्यूला क्या करेगा, कंट्रोलिंग करेगा, क्या करेगा। मतलब हिचकी मान लो कभी हिचकी भी आता है, हिचकी क्यों आता है सुनो, हिचकी क्या आता है ज्यादा, हिचकी तो आते लोग पानी, हिचकी आता है जब पेट में पूरा गैस बन जाएगा ना, पूरा गैस बन जाएगा तो क्या करेगा, तब तुमको हिचकी आना चालू हो जाएगा, तो उसी को लोग कहते हैं ऐसे में पानी पी लो, पानी पी लो, यानी कि पेट में क्या बन गया, गैस पूरा बन गया, पूरा हिचकी, और वही क्या कहते हैं हिचकी रूप में क्या होता है, इसीलिए हिचकी भी आता है, समझे ना। तो लोग उसमें क्या करते हैं, दवा देते हैं, दवा देते हैं गैस की दवा, एसिलाक 150, एसिलाक 300, पेंटाप 40, पेंटाप DSR, सब क्या करते हैं, हिचकी आता थाइला खा लिया, तो क्या करते हैं, तो नींबू पानी दबाओ, और सब क्या है, गैस को काटने वाला सब दवा है, नहीं तो पानी सूखा पानी, नहीं तो सूखा पानी, नहीं तो क्या है, गैस को काटने वाला है। क्या है, गैस को सब क्या है, जितने मटेरियल हैं, हम लोग नींबू पानी पी लेते हैं, नमक डाल के पानी पी लेते हैं, सभी क्या है, सही पेट को गैस्ट्रिक क्या है, बाहर निकाल देता है, ठीक ना। तो इस चीज को हिचकी को दूर करने के लिए, यानी हिचकी आए उसको कंट्रोलिंग करने के लिए किसका कौन प्रयोग होता है, मेड्यूला, मेड्यूला कंट्रोलिंग करता है, ठीक ना, आदि को नियंत्रित करता है, ठीक। अब सुनो, अब इसमें होता है हाइपोथैलेमस, क्या होता है, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस क्या है, से भूख, अभी लिखे ना भूख प्यास घृणा, मान लो किसी घृणा कर रहे हो, सर भाई बहुत बेकार आदमी भाई, है कि नहीं है। अच्छा मान लो कोई सामान माना आदमी टच नहीं करता, चाहे कोई व्यक्ति खूब, मान लो कि कोई काम करके आ रहा है और तुम लोग एकदम साफ सुथरे एकदम नहा धोआ एकदम हो, तो उसे टच करोगे, नहीं करोगे ना, सोचोगे नहा के आएगा तब इसे हाथ मिलाएंगे, चाहे जो भी करेंगे, है कि नहीं है। तो इसमें भूख प्यास घृणा पीड़ा नियंत्रण करने का क्या है, ये वसा। अब मान लो जैसे आदमी फैटी हो रहा है, मान लो कुछ खा रहा है, ऐसा खा रहा है फैटी हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट है, उसको भी क्या करता है, फैटी होने को क्या करता है, मतलब कहता है कि तुम इतना मत खाओ। मान लो कि जैसे हम ब्रेड खाना चालू कर दें, आलू खाना चालू कर दें, तो क्या शरीर को फैटी बनाएगा ना, जितने फैटी पदार्थ हैं उसको हम खाने क्या कहते हैं, खाने कहेंगे इसको खा रहे हैं, तो कोई पतला होता है तो क्या होता है, खाना चालू कर देता है फैटी के लिए। बहुत से लोग तो दवा खाना चालू कर देते हैं, ला दवाई खा खूब फैटी हो जाए, लेकिन अगर उसको रोकता है तो हमारा रोकता है कौन, हाइपोथैलेमस, कौन रोकता है, हाइपोथैलेमस होता है ना, इतना फैटी नहीं होते, थोड़ा सा होगा, तो तुरंत क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट वसा फैटी खाना क्या होता है, कम कर देता है, समझ लो। इसी का किसे क्या होगा, हाइपोथैलेमस, उस समय हाइपोथैलेमस क्या करता है हमारा। अब बताओ ब्रेन कितना काम करता है, हर चीज को सोचने में हमारा क्या करता है, सहाय करता है, कि क्या क्या हमको खाना चाहिए, क्या क्या नियंत्रण होना चाहिए, हर चीज से तुमको रोकता है। अभी कोई गलत काम करेंगे तो क्या करेगा, रोक देगा, कोई गलत काम करेंगे तो क्या करेगा, रोक देगा। अब आते हैं इसमें थैलमस, थैलमस क्या होता है, मान लो खूब जैसे मान लो तुमको अभी मारे हैं ना, तो कंट्रोलिंग में आ गए कि नहीं आ गए, आए कंट्रोल में, 2 घंटा मारने पर क्या होता है, आदमी का जब दर्द होता है, बाप रे बाप, अब हमको सही से रहेगा, तो सही से रहता है ना, तो दर्द का अनुभव कराता है कौन, थैलेमस, कौन कराता है, थैलेमस कराता है, ये वाला बात, ये थैलेमस कौन है, थैलेमस, थैलेमस क्या करता है, जब चोट लगे या दर्द हो, तो चोट लगे तभी दर्द होगा ना, चोट लगे दर्द होगा, और दर्द होगा तो उसको कौन जानकारी देगा, थैलेमस देगा, कि अब चोट लागल बाब हम गलती काम नहीं करेंगे, ठीक ना। तो ब्रेन सोचवाएगा, अब उसमें तुमको ठंडा भी लगता है, मतलब ठंडी के दिन में ठंडा लगता है, तो ठंड ज्यादा लगेगा तो क्या होगा, उसको अनुभव कराता है थैलेमस, कि हमको ठंडा लग रहा है, हमको गर्मी हो रहा है, ठंडी गर्मी तो दर्द होना सब क्या करता है, ये थैलेमस से काम है, कि उसको क्या करना, अनुभव करा देता है, क्या करता है, अनुभव, गर्मी दर्द ठंडा क्या करना, अनुभव कराना, क्या कराना, अनुभव कराना। देखो इसमें होता है पीयूष ग्रंथि, क्या होता है, एक पीयूष ग्रंथि होता है जिसे हम कहते हैं मास्टर ग्रंथि, क्या कहते हैं, कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि पीयूष ग्रंथि किसे कहते हैं, पीयूष ग्रंथि किसे कहते हैं, तो पीयूष ग्रंथि को उसमें दिया होता है मास्टर ग्रंथि, कुछ और भी 4 आसन दिए होते हैं, 4 आसन में एक आसन टिक लगाना होता है, तब पीयूष ग्रंथि क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि। ये मटर के दाने के एकदम छोटे 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 इसमें भाग पाए जाएंगे, इसमें इसी आकार के पाए जाते हैं, छोटे छोटे, ठीक ना, छोटे छोटे पाए जाते हैं, उसे कहते हैं पीयूष ग्रंथि, क्या कहते हैं, पीयूष ग्रंथि कहते हैं।
यानी कि मटर के आकार के, दाने के आकार के होते हैं। ये शरीर की कोशिकाओं, जितने शरीर की कोशिकाएं हैं, शरीर की कोशिकाओं को नियंत्रण करने के लिए क्या करता है, ये सहायक होता है। शरीर में जितने हमारे कंट्रोलिंग है, एक्टिव ग्रंथि के द्वारा क्या होता है, सहायक होता है। तो ये बताओ, ये पूरा समझ में आया है? स्ट्रक्चर समझ में आया कि नहीं आया? अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे कब? अगला वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में कब मिलेंगे? तुम लोग जाने के बाद। समझ में आया कि नहीं आया? आया? क्या आया? बता, यहाँ पे आके बोलना तुम लोगों का। क्या आया समझ में? पूछे? चलो, पीयूष ग्रंथि किसे कहते हैं? मास्टर ग्रंथि को पीयूष ग्रंथि कहते हैं। बताना। कपाल खोपड़ी को क्या कहते हैं? कपाल खोपड़ी को क्रेनियन कहते हैं। क्या कहते हैं? बताना। मनुष्य के चेहरे में हड्डी कितनी होती है? 14। कितनी होती है? 14 होती है। और मानव खोपड़ी की हड्डी कितनी होती है? 22 होते हैं। बताना। मस्तिष्क का भार कितने ग्राम का होता है? मस्तिष्क जो भार कितना ग्राम का होता है छोटे बच्चों में? छोटे बच्चों में, हाँ। अच्छा बताओ, फ्रॉम मस्तिष्क यानी कि हमारा जो होता है सेरिब्रम के कितने लोग होते हैं? कितने गोलार्ध में बटे होते हैं? 2 गोलार्ध में। 2 गोलार्ध कितने कितने भागों में बटे होते हैं? 4 से भाग में। कौन कौन होते हैं? ललाट और पार्शिका लोब, और कौन? टेम्पोरल लोब और हाँ पश्च कपाल लोब। और सबका अलग अलग काम है। ठीक है, बताना। फॉरब्रेन का काम क्या है? फॉरब्रेन का काम क्या है? हाँ बताओ, मिड ब्रेन का काम क्या है? मिड ब्रेन का काम बताओ। मिड ब्रेन का काम, अरे मिड ब्रेन, ध्यान दो। मिड ब्रेन क्या है? टेम्परेचर कंट्रोलिंग करना, मोटरिंग का कार्य करना, एक को नियंत्रित करना है। और नींद, नींद अगर लग रहा है, जगाने का काम करता है ये। नींद लगाने का काम करता है, को क्या करता है? नियंत्रित करता है ये। बताओ, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या है? हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस क्या है? पीड़ा। पीड़ा का है जी? पीड़ा, घर के पीड़ा, बैन मतलब दर्द। क्या? दर्द क्या है? दर्द क्या करता है? क्या करता है? नियंत्रित करता है। अब बताओ, थैलमस। थैलमस, हाँ, दर्द हो, चोट लगने पर दर्द होता है, और ठंडा लगे और गर्मी हो तो क्या करता है? उसको उसको जानकारी देता है। क्या करता है? अनुभव कराता है कि ऐसा बात, कंबल ओढ़ ला। क्या करो? कंबल ओढ़ ला। दर्द हो के तो कोनो दवा लगा लो, मुंह दवा लगा लो, है कि नहीं? आइडेक्स लगा लो, दर्द होता। और गर्मी हो तो पंखा चला लो, है कि नहीं? होता है ना, जैसे गर्मी का अनुभव कराता है तो कहता है पंखा चलाओ तो रख दे। अब बताना। अब बताना, हिंड ब्रेन क्या है? हिंड ब्रेन, हाँ, हिंड ब्रेन शरीर को संतुलन बनाए रखता है। शरीर क्या करता है? शरीर को संतुलन बनाए रखता है। और क्या करता है? खेलने कूदने को, खेलते हैं कूदते हैं तो कहता है इतना मत खेलो कि खेलते रह जाओ। क्या करता है? कंट्रोल ही करता है, यानी कि नियंत्रित करता है। क्या कहता है? मान लो कि अब उस दिन में गाना बजा दिए थे इतना, अब भोजपुरी गाना ऐसे बजा दिए थे, क्या वजह है बताया लास्ट में चल के? तो ठीक है, हम लोग भोजपुरी वाला तो ही है, लेकिन गाना कंट्रोलिंग बजाया करो। तो उसको कौन कौन का हमारा माइंड क्या कहा? नियंत्रण कर दीजिए इसको। तो माइंड बोला ना, ठीक है। तो नाचते नाचते क्या हुआ? कंट्रोल में ला दिए। आप तुम लोग नहीं नाचोगे। अब बताना। और मेड्यूला क्या काम है? मेड्यूला का, मेड्यूला, यही मेड्यूला है। छींकना, खांसना, हिचकी, जीभ की गति। ये जीभ की गति लपलपाता है हमेशा, का मतलब चटक मटक खा लिया जा, है कि नहीं है? उसे क्या करता है? नियंत्रित करता है। क्या करता है? नियंत्रित करता है। ये पूरा समझ में आया कि नहीं आया?
चलो ठीक है हम फोन से है फोन से क्या काम है? सांस जब मान लो सांस गहराई तक लेते हैं, गहराई तक उसको लेने में क्या करता है? नियंत्रित करता है। मतलब सांस गहराई तक नहीं ले सकते हैं और उसको क्या करेगा? कंट्रोल करेगा कंट्रोल। फिर क्या करेगा? सांस हम जिसे लेंगे उसे ही छोड़ेंगे, उसको क्या करता है? नियंत्रित करता है। क्या करता है? नियंत्रित करता है। समझ में सब बातें आया? ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हम लोग मिलेंगे और जल्दी मिलेंगे हम लोग। क्या पढ़ने के लिए? क्या पढ़ने के लिए? मेरुरज्जु। कौन सा भाग पढ़ने के लिए? यही छोड़े मेरुरज्जु, स्पाइनल कोड। क्या पढ़े? स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड क्या होता है? वो रीढ़ की हड्डी से जुड़ा होता है, रीढ़ की हड्डी से। नहीं कहते हैं शादी कोई नहीं लड़की तो रीढ़ की हड्डी टूट गई है कि नहीं? पूरा एकदम रीढ़ टूट के गई हमारा, कहते नहीं कहते? वही रीढ़ की हड्डी से क्या है? जुड़ा है कि नहीं है? लड़की शादी चाहे कोई घर बनवाते तो कहता है अरे बाबू का कहीं हमारे रीढ़ की हड्डी एकदम गैसी हो गई, बनवाइए तो घर जानिए तुम। मेरुरज्जु पढ़ेंगे, ठीक ना? आइए यही में इसी में आता है भूत पिचास। भूत पिचास आता है, ठीक ना? भूत को क्या होता है? कंट्रोल करता है ये, इसका भाग होता है, इसका भी काम करेगा। आई सब तो काम करबे करी, आई ना काम करी तो दे दिया जाए स्पाइनल कोड के, ठीक ना? कहीं क्या ऐसा हम रिलैक्स टाइम अच्छा ही रिलैक्स, तू तब तक रख ले रहा हम। हाँ भूत पिचास आ गई क्या हो जाए? हाँ तो एक वाली जाग नहीं, जैसे लड़कियों को मान लो आएगा, जैसे दिमाग एकदम संतुलन बना रखी है और जैसे ही मान लो चोट अरे ऐसे करेंगे जैसे लगेगी ना कि अब भूतवा कब चापिए दे रहे बाबू, है कि नहीं? खूब तेज चिल्ला के भागती है सब। और दिमाग में तो दिमाग कम नहीं कर, इसे उन लोग जानते हैं दिमाग कितना संतुलन में रहता है। दिमाग चलाना जानती ही नहीं है, स्पाइनल कोड को भेजे रहती है कि तुम क्या करो? संभाले रहो। हम एकदम संतुलन में एकदम है। और जैसे ही कोई चो चो याद आया, आ गया उधर से आवाज, तो एक ही बार चिल्ला के भागेंगे। कैसे? मैं करते करते भागेंगे सब, मम्मी बचाइए बचाइए तू कहते कुछ ये कहाँ बजे रे, कहाँ बजे रे, कहाँ कुछ बाबू में हता कि नहीं? क्योंकि मम्मी थोड़ा समझदार हो गई थे ना। मम्मी उस समय मम्मी के दिमाग में काम करता है, मम्मी की जिम्मेदारी बढ़ जाती है तो मम्मी का दिमाग क्या करता है? काम करता है। ठीक, मम्मी झेली होती है। अब पापा आते हैं तो पापा तू कहाँ कुछ बच्चा चल चल दिखाई दे रहा कुछ बाजू। ठीक, इस तरह से भूतों से खेलना हम लोग क्या है? भूतों से खेलना हम लोग का आदत है, भूतों से खेलना आदत है। सब स्पाइनल कोड खिलाता है, स्पाइनल कोड नहीं रहता तो भूत नहीं रहता, ठीक ना? तो चलो मेरे जो हम लोग पढ़ेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, यही तक रहने दिया जाए। चलो कितना महंगा ना बाप